to you by American Pistachios. That's तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। इस वीडियो में बात करेंगे रोहित शर्मा की। आपको बता दें कि 9 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाना है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, और कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सीटी में जो भी रिजल्ट होगा वो रोहित शर्मा के फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा, इसके साथ साथ बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट को भी। आपको बता दें कि जो इंडियन बोर्ड है बीसीसीआई, वो एक स्टेबल लीडरशिप की तलाश में है आने वाले समय के लिए। ये एक रिपोर्ट पर आ रही है और इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की गई है, चाहे वो रोहित शर्मा की कप्तानी को हो या फिर बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट कहा जा रहा है, उसमें लिखा है बीसीसीआई कुड मूव पास रोहित एज कैप्टन इन ओडीआईज एंड टेस्ट। ये यानी कि बीसीसीआई जो है रोहित के आगे सोचना चाहते हैं बतौर कप्तान ओडीआईज और टेस्ट में, और इसके साथ साथ फ्रेश सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो सीटी फाइनल के बाद ही बीसीसीआई अनाउंस करेगा। यानी कि जो सीटी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होना है उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, जो कि आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के जो है का बेस फॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ आने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी लेकर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, इससे जो है आने वाले वक्त में रोहित शर्मा की क्या रोल रहेगी एज फार एज कैप्टन इज कंसर्न, वो डिसीजन लिया जाएगा। और इस रिपोर्ट के हिसाब से एक टफ डिस्कशन हो सकता है ऑन मूविंग फ्रॉम रोहित एटलीस्ट एज कैप्टन इन ओडीआईज एंड टेस्ट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। इसके साथ साथ बोर्ड जो है उन्होंने दे हैज़ ऑल्सो अभी तक जो है उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई बात नहीं की है। जो मैंने आपको बताया, सीटी के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट भी आ सकती है। अब बीसीसीआई की कम्युनिकेशन रोहित के साथ क्या है, ये सोर्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। उन्होंने कहा रोहित स्टिल बिलीव देयर इज क्रिकेट लेफ्ट इन हिम, यानी कि उनको लगता है अभी भी उनमें बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। ही हैज़ बिन टोल्ड टू कम्युनिकेट हिज प्लान, उनको ये बताया गया है कि आप अपने प्लान्स को आके बताइए। रिटायरमेंट हिज कॉल बट कैप्टनसी विल हैव अनदर डिस्कशन। रिटायरमेंट का कॉल उनका होगा, और लेकिन कैप्टनसी की एक अलग डिस्कशन होगी। और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर जो है उन्होंने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया है प्रोपोजिशंस रोहित और बोर्ड के साथ जब वो वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया दौरे से। और ये भी कहा जा रहा है इट इज़ लर्न दैट ड्यूरिंग द मीटिंग द इंडियन कैप्टन वाज नॉट अवर्स टू द आइडिया ऑफ सेटिंग अ रोड मैप, यानी कि रोड मैप सेट करने को लेकर वो बिल्कुल भी अवर्स नहीं थे। तो आप अपनी स्क्रीन पर आगे देख सकते हैं, उन्होंने कहा सोर्स से बात करते हुए टीओआई में ये कहा गया है कि आगे श्रेयस अय्यर को लेकर प्लान यही है कि आपको याद होगा कि जब पिछले बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया था श्रेयस अय्यर का नाम शामिल नहीं था, लेकिन श्रेयस अय्यर को जो है बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार मिल सकता है। जी हाँ, और इसके साथ साथ अक्षर केएल पंत जो है उनको ए कैटेगरी में प्रमोट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी एज फार एज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसर्न। और अब देखना होगा 3 खिलाड़ी जो हैं रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि A+ कैटेगरी में है और ये इम्पॉर्टेंट है बीसीसीआई पॉलिसी के हिसाब से कि सारे खिलाड़ियों को जो A+ कैटेगरी में होते हैं उन्हें तीनों फॉर्मेट्स खेलना होता है, प्रेफरेंस यही दी जाती है। लेकिन इन तीनों ने T20I से जो है
रिटायरमेंट ले ली है, तो अब देखना होगा कि आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि किस तरह से इस रिपोर्ट में दो चीज़ों को लेकर जो है बात की गई है। एक रोहित शर्मा की फ्यूचर फॉर कैप्टनसी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर। अमूमन आप देखते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आता है तो आईपीएल से पहले आता है, लेकिन इस बार जो है आईपीएल से पहले नहीं आया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर होंगी, जिसमें रोहित का फ्यूचर बतौर कप्तान और बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें श्रेयस अय्यर की वापसी हो सकती है, जिन्हें डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।